चुनावी माहौल। वहीं राजस्थान की 25 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। बीजेपी हैट्रिक का दावा करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस बार 25 में से 13 सीट कांग्रेस के खेमे में आएगी। हालांकि 2014 और 19 के मुकाबले में राजस्थान में इस बार मतदान का प्रतिशत लगभग 7% कम हुआ है। सूत्रों के माने तो बीजेपी के लिए ये राजनीतिक दृष्टि से सही नहीं है, लेकिन जिस विश्वास के साथ राजस्थान में कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार बीजेपी हैट्रिक नहीं लगा पाएगी, उससे लगभग आधी तस्वीर साफ हो जाती है कि बीजेपी की हैट्रिक की रफ्तार में कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर रुकावट ला सकती है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर दोनों चरणों में मतदान हो चुका है, लेकिन 2019 के मुकाबले इस बार मतदान का प्रतिशत कम रहा है। इससे बीजेपी और कांग्रेस की चिंताएं जरूर बढ़ गई हैं। वहीं कांग्रेस अपनी 13 सीटों पर जीत मानकर आश्वस्त है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि इस बार भी क्लीन स्वीप कांग्रेस को करेंगे और 25 सीटों पर कब्जा करेंगे। हालांकि अभी 4 जून को परिणाम आएंगे, तब यह तय हो पाएगा कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी में कहां कांटे की टक्कर हुई और कांग्रेस के खाते में कितनी सीट गई और बीजेपी ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ संजय वर्मा, पॉपुलर टीवी, जयपुर। दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले तब भी बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने राजस्थान में दौरे किए, यानी बीजेपी प्रयास में थी कि हैट्रिक को राजस्थान में तीसरी बार दोहराया जाए। लेकिन मतदान के बाद जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी राजस्थान की 25 सीटों पर हैट्रिक लगाने का दावा कर रहे हैं। आप भी सुन लीजिए। 25 के 25 कमल खिलेंगे, फिर से हैट्रिक लगेगी। 25 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली है। मोदी साथ है राजस्थान की जनता ने फिर से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया है। पूरे राजस्थान की जनता जनार्दन का, सभी मतदाताओं का और कार्यकर्ताओं का जिस मेहनत के साथ उन्होंने काम किया है, वास्तव में अतुलनीय है। उन सब का कम हुआ है, लेकिन उसके पीछे कारण है कांग्रेस के प्रति उदासीनता, निरस्ता, और लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया। अब ये देखिए कि किसी सेना का सेनापति अपनी सीट छोड़कर भाग जाए वायनाड में, तो वो की वो स्थिति राजस्थान में उसके नेताओं की हुई है। जबरदस्ती पकड़ के टिकट देने के बाद भी कुछ लोगों ने तो हाथ जोड़ दिए। तो फिर जनता किसके ऊपर विश्वास करेगी? कमजोर नेतृत्व के ऊपर जनता कभी विश्वास नहीं करती, गलत नीति के ऊपर कभी विश्वास नहीं करती। भाजपा को विश्वास है नरेंद्र मोदी जी जैसे मजबूत नेतृत्व पर, साफ नियत पर, और वही हम सब लोगों को देखने को मिला। 2 चरण हो गए। जो मैंने कहा था, दक्षिण में भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अगस्त से लेकर मगध तक एक ही आवाज गुजरी है, अब की बार 400 पार। और साउथ में भी, दक्षिण में भी पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा जीती। और ये का मोदी जी के प्रति कुछ लोगों ने प्रयास किए, कुछ लोगों ने हवाओं का रुख बदलने की कोशिश की, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता जब लग जाता है, जनता का जब आशीर्वाद होता है, तो तमाम हथकंडे फेल हो जाते हैं। आप देखिए कि मैं लगातार मैं पहले दिन से नॉमिनेशन के दिन कहा था, कई आरोप लगाए थे, और मैं आज भी कहता हूं और चैलेंज के साथ कहता हूं, सीपी जोशी के ऊपर जिस दिन उंगली उठ जाएगी राजनीति छोड़ देगा। लेकिन मैंने कहा था वो तो करिए, आज भी चुनाव हो गए, अब तो आ जाइए, आप पाक साफ है तो किसी के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है। राजस्थान में भले ही बीजेपी हैट्रिक का दावा करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बार भाजपा 12 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। इस बात का दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि राजस्थान में कांग्रेस कर रही है। दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि इस बार कांग्रेस 13 से 15 सीटों पर जीतने में कामयाब होगी, यानी राजस्थान में कांग्रेस की माने तो बीजेपी के हिस्से में 12 सीटें ही बचती हैं। सुनिए क्या कुछ कहती है राजस्थान में कांग्रेस। नजर आ रहे हैं कि फिर हैट्रिक राजस्थान। सीपी जोशी स्वयं चुनाव हार रहे हैं,
तो हैट्रिक तो छोड़िए, जब वो खुद चुनाव नहीं जीत रहे तो कहाँ से हैट्रिक की बात करेंगे। मैंने कहा तमाम दिग्गज नेता हार रहे हैं और बीजेपी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जीतेगी। राजस्थान में सर बीजेपी हैट्रिक लगाने का दावा इस बार करती हुई नजर आ रही, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सबको समक्ष है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का दावा करते थे, प्रचार करते थे, वो कैंपेन बदल गया और मोदी की गारंटी हवा-हवाई हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज जो आज ये कहते हैं कि हम 400 पार का नारा लगा रहे थे, 25 के 25 सीट का दावा कर रहे थे, वो अब ये दावे करने बंद कर दिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो 4 केंद्रीय मंत्री राजस्थान से चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा स्पीकर यहाँ से चुनाव लड़े और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बहुत बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश भर में जो है आज मोदी जी की गारंटियां से जनता का विश्वास उठ गया है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय दुगनी नहीं करी, इन सब मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और जो कांग्रेस ने हमारे जो राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा के बाद एक न्याय पत्र हमने बनाया जिसमें हम 1 लाख नौकरियां युवाओं को देंगे, 30 लाख नौकरियां युवाओं को देंगे, 1 लाख रुपए साल का इंटर्नशिप का देंगे, MSP का कानून बनाएंगे, इन सब के आधार पर कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है। मैंने आपको कहा कि ये तमाम दिग्गज हार रहे हैं, बीजेपी से ज़्यादा सीटें हम ला रहे हैं, 13 से 15 सीटों पर हम आश्वस्त हैं, बाकी सीटों पर कड़ी टक्कर है। तो आने दीजिए, नरेंद्र मोदी जी का 400 पार का नारा और 25 सीटों पर हैट्रिक का दावा सब हवा हवाई उड़ने वाला है।